बर्बाद मत करना। डिलीवरी कोई भी डिलीवरी कंपनी कमा के नहीं दे रही है गाइस, अपनी ही जेब से पैसा लग रहा है इसमें, चाहे वो ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो या फिर वो कोई भी डिलीवरी कंपनी हो। गाइस खुद की ही मेहनत लग रही है। ये वीडियो पूरी अच्छे ध्यान से सुने और देखें तो आपको पता लगेगा इसमें क्या आपके लिए हो सकता है, नहीं तो रोना ही आएगा गजब से। कैसे हैं आप? वेलकम है मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर। बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं ई कॉमर्स लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेक्टर पर। बेसिकली आज आपने देखा होगा कि हम घर पे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, वो हमारे घर पे झट से आ जाता है। ठीक है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या क्लॉथ्स हो या कोई भी थिंग्स हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो विद इन ए वीक, विद इन ए सेम डे। जो है डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड से अप्लाई कर रहे हैं या ऑनलाइन आपने सर्विसेज लिए। बेसिकली क्या है, मैंने देखा है कि जो भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं गाइस, उनको कुछ भी नहीं बचता है। और जितने भी लोग हैं इस फील्ड में जो भी वर्किंग हैं गाइस, 15-15, 20-20 घंटे करने के बाद भी डेली जो है उनके ई वॉलेट में जो है मात्र से मात्र 1200 से 1500 रुपए आते हैं, जो कि गाइस इसमें भी पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकला है। तो आप समझ सकते हैं गाइस, 20 से 25 रुपए का महीने में, यानी कि पूरे 30 दिन भी काम करने के बाद भी जो है एक डिलीवरी बॉय को उसको महीने का 15 से 20 हजार रुपये भी नहीं बच पाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी इंसान हो काम करेगा तो मात्र मान के चलिए उसको जो है कम से कम 3 से 4 घंटे का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा गया है इन सेक्टर्स में डिलीवरी बॉय से बहुत ही ज़्यादा काम कराया जाता है। उसमें आप देखिए एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि काम के साथ साथ में उससे गधा मजदूरी भी कराई जाती है। कैसे? आप ज़ेप्टो देख लीजिए या फिर अपना ब्लिंकिट देख लीजिए या फिर आप कोई भी डिलीवरी पार्टनर आप देख लीजिए। आप वो क्या करते हैं, गाड़ी भी उसकी होती है, ड्राइवर भी वो खुद होता है और मजदूर भी खुद बन जाता है। एक बेसिक सा मैंने खुद रजिस्टर्ड किया ब्लिंकिट्स पे और ज़ेप्टो पे। मैंने कहा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, देन मैं अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर को और जो भी यूट्यूब पे जितनी भी फैमिलीज हैं उन सबको बताता हूँ कि आने वाले जो भी लोग हैं जिनके पास कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है, तो मैं उन लोगों को बता पाऊँ कि इसमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली मैंने एक दिन ज़ेप्टो किया। ज़ेप्टो पे मान के चलिए मैं कम से कम जो है 6 से 8 घंटे वर्किंग रहा, जिसमें मुझे टोटल 8 ऑर्डर मिले। उसके बाद इसमें कम से कम 20 लीटर की बिस्लरी की बोतल कम से कम जो थी वो थी 3। वो सारा का सारा मैंने जो है बाइक पे पिक किया। बाइक पे पिक करने के बाद जो है उसको एक मेरे साथ हेल्पर भेज दिया जो वहाँ पर आउटलेट्स का हेल्पर था। उसने पीछे उसको पकड़ा, मैंने राइड किया और वहाँ पर जाकर ड्रॉप किया। गाइस तब मुझे पता लगा कि यार यहाँ तो पूरी गधा मजदूरी होती है। फ्री का एम्प्लॉय मिल गया इनको, फ्री की बाइक मिल गई और फ्री का राइडर मिल गया। 8 घंटे काम करने के बाद मेरे वॉलेट में जो आया 261 आया। उसके बाद भी आप इसमें भी पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकाला। सो गाइज मैं तो यही कहूँगा कि जो भी न्यू राइडर्स हैं, नए ड्राइवर्स हैं या कोई भी आप काम देखना चाहते तो इस लाइन में ना आए। क्यों? कम से कम 20 से 15 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके वॉलेट में आपको 1000 रुपये से 1200 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो आप यही सोच के देखिए कि इतने कम इनकम में आपका घर चल कैसे जाएगा। और आप डेली जो है 20 से 25 घंटे काम नहीं कर सकते। एक 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे की 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लोगे तो जितना ज्यादा आप कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा आप अपने हॉस्पिटल्स में दवाइयों पे खर्च आपका हो जाएगा। तो गाइज ये सिंपल सा है। अगर हाँ जिसको काम करना है तो वो जो है अपनी ई व्हीकल हो या फिर ई साइकिल हो, इन दो का यूज कर सकता है। इसको फुल टाइम लेके नहीं चल सकते गाइस। इसको आपको जो है एक 2 घंटे 3 घंटे
ई साइकिल से या ई व्हीकल से आप कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पेट्रोल वाली बाइक से नहीं कर सकते हो गाइस। चालान का भी डर होता है, अपना किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसका भी डर होता है, रोड पे आप चल रहे हो तो आपकी गाड़ी भी डैमेज हो जाती है, पंचर भी हो जाती है, सारी जिम्मेदारी आपकी, कंपनी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ के जो स्टोर मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भारी ऑर्डर आएगा, अगर कोई नया एम्प्लॉय होता है, नया राइडर होता है, तो आपको जो है सबसे लोड वाला जो है आपको पकड़ा देगा, यानी कि आपके हाथ में दे देगा और ऑलरेडी असाइन कर देगा। आपको पिक नहीं करना होता, जैसे उस पे आता है तो वैसे नहीं करना होता है, वो खुद ही आपको साइन कर देगा। जैसे आप ऑर्डर मार के आओगे तो बोलेगा ये ऑर्डर लो और वहां पे छोड़ के जाओ, पास में ही है। गाइस सही बताऊं, मेरी तो पूरी कमर टूट गई, तो उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए कि मैं ये बात अपनी ऑडियंस को, पब्लिक को, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊंगा, ताकि लोगों के सामने, क्योंकि मैंने देखा कंपनी बस जस्ट अपना अपना ही बनाती है, लेकिन जो राइडर्स होता है उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है गाइस। आप अगर महीने का जो है 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाओगे, तो इसलिए मैं कहूंगा कि कोई भी भाई या कोई भी राइडर या कोई भी ड्राइवर ईएमआई पे बाइक ना उठाए, क्योंकि इससे ना ही किस्त निकलने वाली है, ना ही घर का खर्चा चलने वाला है। क्योंकि अगर आप 15 से 20 घंटे डेली काम करेंगे तो क्या होगा, उस केस में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब होने के बाद आप जो 10 से 15,000 रुपये कमाओगे उसमें से कुछ हिस्सा वहां पे दे दोगे। बाई चांस अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, चालान हो जाता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो तो मैं यही कहूंगा कि ना ही किसी भी डिलीवरी कंपनी में आपको काम करने की जरूरत नहीं है गाइस। हाँ, इसमें आप पार्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे जो है 200-300 रुपये का काम करने के लिए आप कर सकते हो, जिससे कि आप साइड बाय साइड स्किल्स डेवलप कर सकते हो। स्किल्स आप डेवलप कर लीजिए, किसी भी चीज की स्किल्स डेवलप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। एनीथिंग एल्स, लाइक वेल्डिंग आती है, किराना स्टोर हो गया, या कुछ भी आपको शू पॉलिश भी करना हो, जो भी आपका मन है, जो आपका अंदर से हॉबीज है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डांस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी आपको आता है, ट्यूशन पढ़ाना आता है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फुल टाइम नहीं कर सकते। अभी तो आपकी यंग एज है, जब आपकी 30, 35, 40 की एज रहेगी तो अब मैं सच बता रहा हूँ, आप इसको नहीं कर पाओगे गाइस। सो मेरा तो आपसे यही कहना है कि सेफ रहें, सिक्योर रहें। अगर हम मान के चलिए, अगर हम रैपिडो भी करते हैं, उबर भी करते हैं, ओला भी करते हैं, तो इसमें जो है एक्सीडेंट होने के चांस डबल होते हैं, क्योंकि किसी सवारी का वेट कम होता है, किसी सवारी का वेट ज्यादा होता है। सो दूसरी चीज, आप कितना ही ट्राई कर लें, जो मेट्रो सिटीज होती है, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इवन जितने भी मेट्रो सिटीज है, वहां पे ट्रैफिक एंड रश तो होना कंपलसरी है ही। बाई चांस गलती से भी आपकी किसी भी गाड़ी में अगर ठोकर लग जाती है, किसी गाड़ी ने आपको मार दी, तो जो पैसेंजर होता है वो खड़ा होकर बोल देगा कि भाई मैं तो इसमें जो है पैसेंजर हूँ, रैपिडो से या इस कंपनी से मैंने जो है बुक की थी, लेकिन उसके बाद में ड्राइवर के लग जाएंगे उसमें पूरे के पूरे पैसे। सो गाइस, सोच समझ के डिसीजन लें। तो मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि आप ना करें, इस काम को करना है ई व्हीकल से आप कर सकते हैं, वो भी थोड़ी सी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इंफॉर्मेशन सबके पास जाए। थैंक यू सो